प्रहलाद और होलिका की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी प्राणी न तो उसे दिन में मार सकता है, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न मनुष्य न पशु द्वारा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और खुद को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि सबको केवल उसकी पूजा करनी होगी और कोई अन्य देवता की आराधना नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी आराधना करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। कभी उसे पहाड़ से गिराया गया, कभी समुद्र में फेंका गया, कभी विष पिलाया गया, लेकिन हर बार वह सुरक्षित बच जाता। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक विशेष वरदान था। उसे अग्नि में जलने से कोई हानि नहीं हो सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। एक विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और वह धकती आग में जा बैठी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। इसका कारण यह था कि होलिका का वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसने इसे अधर्म और अन्याय के लिए प्रयोग किया, जिससे वह स्वयं जलकर नष्ट हो गई। होलिका के अंत के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। यह घटना सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक बनी। इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। लोग लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाते हैं, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह हमें यह सीख देता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सच्चे भक्त को ईश्वर सदैव बचाते हैं। अगले दिन रंगों से खेलकर होली मनाई जाती है, जो प्रेम, एकता और उल्लास का प्रतीक है।